Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 2 Chapter 3 Triangles. This is second part of our video. Myself Fawzia Sayyed. Students, you have to watch each and every video on full screen mode. So today we are going to continue with practice set 3.1. Practice set 3.1 question number 6. So in the figure, line AB is parallel to line DE. This line AB is parallel to line DE. Find the measures of angle DRE. So we have to find angle DRE and angle ARE, that is ARE, using given measures of some angles. तो हम लोग को यहाँ पर कुछ measures दिए गए हैं, जैसे BAD दिया गया है और DER दिया गया है. तो इनका यूज़ करके हम लोगों को एंगल DRE और एंगल ARE फाइंड करना है. इट्स वेरी इजी. द वेरी फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हम लोग की, AB इज़ पैरेलल टू लाइन DE, राइट. सो ऑब्वियसली ये AD क्या हो जाएगा, हम लोग का ट्रांसवर्सल हो जाएगा. सो ये ट्रांसवर्सल हो जाने की वजह से ये वाला एंगल BAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE, ऑल्टरनेट एंगल से, राइट. एंगल AD इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट EDA हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, राइट. और एंगल BAD क्या दिया गया, 70 डिग्री. सो कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एंगल ADE या EDAB क्या हो जाएगा हम लोगों का, 70 डिग्री हो जाएगा. एंड A', R', याद रखना. देन नेक्स्ट एंगल ARE इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, राइट. ये जो एंगल है ARE, ये क्या हम लोग का एक्सटीरियर एंगल है, राइट. अभी हम लोग को ये 70 डिग्री मिल गया, ओके. ये हम लोग को मिल गया 70 डिग्री, राइट. और ये 40 डिग्री है. और एंगल ARE क्या हम लोग का एक्सटीरियर एंगल है, राइट. सो एंगल ARE विल बी इक्वल टू, एंगल ARE की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करनी तो वो क्या रहेंगी, एंगल EDR प्लस एंगल DER. हम लोगों ने थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स देखे थे, राइट. तो उसमें हम लोगों को एंगल EDR प्लस एंगल DR, जैसे एंगल ARE एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स, दैट एंगल D रिमोट एंगल्स, एंगल D एंड एंगल E. सो विल angle ARE will be equal to angle EDR plus angle DER, which is the remote angle. So angle EDR is 70 degree and angle DER is equals to 40 degree. So now angle ARE will be equal to 70 plus 40, 110 degree. Okay. So now हम लोग को ये भी मिल गया ARE 110 degree. और now angle ARE plus angle DRE will be equal to 180 degree. And we have angle ARE. So from that we are going to find angle DRE. Okay, so angle ARE plus angle DR is equals to 180 degree. Angles in a linear pair. So 110 degree plus angle DRE will be equal to 180. So angle DRE will be equal to 180 minus 110. So which we got 70 degree. So angle DRE will be equal to 70 degree and angle ARE equals to 110 degree. Now seventh question. In triangle ABC, bisectors of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is 70 degree, find the measures of angle AOB. So there is one triangle ABC. So angle A और angle B intersect कर रहे हैं point O पे, okay. So और angle C जो है हम लोग का 70 डिग्री, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल AOB फाइंड करना है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट. सो हम लोग को पता है CAO विल बी इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू OAB. एंगल CAO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB, रे OA बाइसेक्ट्स एंगल CAB. लेट्स एंगल CAO इक्वल्स टू OAB, मतलब ये दोनों जो एंगल है हम लोग उसको क्या कहेंगे, x डिग्री कहते हैं, x कहते हैं कि इनका मेजरमेंट सपोज x डिग्री होगा. तो देयरफॉर एंगल CBO, तो ये जो एंगल CBO है और एंगल OBA है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज OB क्या कर रहा है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है ये वाले ट्राइंगल को, सॉरी ये वाले एंगल को CBA को. सो सेम हम लोग वो दोनों एंगल को भी क्या ले लेंगे, एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल OBA और लिखेंगे वो सपोज y डिग्री और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. सो नाउ वी हैव सेट दिस इज y डिग्री, इक्वेशन नंबर 2. नाउ एंगल CAB विच इज़ दिस, एंगल CAB वो क्या रहेगा, एंगल CAO प्लस एंगल OAB, राइट. सो हम लोगों ने एंगल CAB को लिख दिया एंगल CAO प्लस एंगल AOB. एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहते हैं इसे. व्हाट इज एंगल CAO एंड एंगल OAB, इट इज़ नथिंग बट वी हैड सेड दैट x, ओके. सो ये x डिग्री, x डिग्री, सो x प्लस x 2x डिग्री. सो एंगल CAB हम लोगों को क्या मिल गया, 2x मिल गया. दिस इज फ्रॉम 1 एंड विल गिव दिस इक्वेशन एज 3, ओके. नाउ सिमिलरली फॉर एंगल CBA, दिस वन एंगल CBA, सो वो क्या होगा, एंगल CBO प्लस एंगल OBA. सो CBO प्लस एंगल CBO सिमिलरली वो भी एडिशन हो जाएगा. फिर एडिशन करने के बाद हम लोग को एंगल CBA क्या मिल जाएगा, 2y डिग्री. सो विल से दैट इक्वेशन नंबर 4. सो इन ट्राइंगल CAB, ये जो पूरा ट्राइंगल है CAB,
ओके। सो अगर हम लोग एंगल ए सी बी, सम वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी अगर हम लोग करते हैं तो लेट्स सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ए सी बी 70 डिग्री दिया गया था। एक कैप एंगल सी ए बी का हम लोगों ने क्या लिखा 2x डिग्री प्लस एंगल सी बी ए का क्या मिला 2y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 3 and 4। ओके, तो 70 प्लस हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो नाउ टू दिस 70 will going to come on this side minus 70, so we'll get 2 into x plus y equals to 110। सो नाउ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, सो इक्वल्स टू कि ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55। विल से इक्वेशन नंबर 5। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, अभी हम लोग को ये फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, राइट। तो हम लोग अभी ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे दैट व्हाट इज़ एंगल ए ओ बी। सो अभी एंगल ए ओ बी फाइंड करने के लिए वी नो दैट एंगल ए ओ बी क्या है हम लोग का, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी तो फाइंड करना है प्लस व्हाट इज ओ ए बी। एंगल ओ ए बी क्या है हम लोगों का, ओ ए बी हियर एक्स, राइट। सो वी राइट हियर एक्स। व्हाट इज एंगल ओ बी ए, ओ बी ए क्या है हम लोग का, ओ बी ए हम लोगों ने क्या बोले वाई बोले, तो ये वाई है विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। नाउ एंगल ए ओ बी, यहाँ एक्स प्लस वाई हम लोगों ने फाइंड किया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 55 डिग्री। सो हम लोग ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू को लिखेंगे 55 इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए ओ बी क्या होगा 180 माइनस 55 विच इज़ इक्वल्स टू 125 डिग्री। सो वी हैव एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। In the figure, line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal। मतलब ये क्या दिया गया कि AB CD से पैरेलल है और ये जो PQ है वो ट्रांसवर्सल है। रे PT एंड रे QT आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQD रिस्पेक्टिवली। तो ये जो PT और QT क्या है ये बाइसेक्टर्स है, ठीक है, किसके, एंगल BPQ के और ये PQD के रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल हम लोग का 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है पार्ट। ओके, सो लेट्स सी एंगल BPT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPQ। एंगल BPT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPQ। वाई, एंगल बाइसेक्टर है, राइट। रे PT बाइसेक्ट्स एंगल BPQ, राइट। तो एंगल BPT हो गया, BPT विल बी इक्वल टू TPQ, हम लोग एक्स दे देंगे इसे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Then angle PQT, same for this also PQT, right, congruent to TQD। So जो इनका एंगल होगा एंगल PQT will be equal to angle TQD, will say that it is a Y। Equation number 2। Since line AB is parallel to line CD and PQ is the transversal, so angle BPQ will plus angle PQD, ये क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये पूरा क्या है इंटीरियर एंगल से, राइट। सो एंगल BPQ प्लस PQD ये पूरा एंगल कितना होगा, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। सो एंगल BPT, ये जो BPT है प्लस एंगल TPQ है, मतलब एंगल BPQ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, BPQ के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनका एडिशन एंगल BPT प्लस TPQ। सेम फॉर PQD ऑल्सो, PQD के लिए क्या लिख सकते हैं, PQT एंड TQD, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स एडिशन पोस्टुलेट। सेम एंगल BPT को हमने क्या बोले x, तो एंगल TPQ भी क्या रहेगा x रहेगा। सेम ये PQT और TQD इसको y बोले तो ये भी y रहेगा, राइट। सो इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। हम लोगों ने यहाँ पर बताए थे कि BPT और TPQ क्या है x है और PQT और TQD क्या है y है। सो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 कॉमन लेंगे, सो वी हैव 2 इंटू x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 2। सो 2 1s are 2 90 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया 90 डिग्री मिल गया। नाउ इन ट्राइंगल PTQ, ये ट्राइंगल PTQ में हम लोग करेंगे एंगल PTQ, तो एंगल TPQ प्लस PTQ एंड एंगल PQT ये क्या रहेगा 180 डिग्री रहेगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ मेजर द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज एंगल PTQ, हम लोग को तो 90 डिग्री प्रूफ करना है। व्हाट इज एंगल TPQ, एंगल TPQ हम लोगों ने क्या बोले थे x बोले थे, तो हम लोग x लिख देंगे। व्हाट इज एंगल TQP, हम लोगों ने TQP को क्या बोले थे y बोले थे, तो हम लोग y लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल PTQ x प्लस वाई हम लोगों को क्या मिल गया 9 मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल गया। सो रिप्लेस करेंगे 90 से विच इज़ इक्वल्स टू 180। सो एंगल PTQ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। सो वी हैव एंगल PTQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में आपका मेथड भी
राइट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, मैं मार्क्स दूंगी उसमें। ओके, सो डोंट पैनिक अबाउट ऑल दैट कि इफ़ मेथड्स वर डिफरेंट सो मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे स्टेप्स पे। सो मेथड कैन बी डिफरेंट। ओके, कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, राइट, तो हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेट करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते। फिर लीनियर एंगल से, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बिकॉज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, करस्पॉन्डिंग देखे, ऑल्टरनेट देखे, बहुत सारे थ्योरम्स देखे, तो मेथड पे डिफर हो सकते हैं। ओके, सो 9th वाला रेड्यूस मतलब रेड्यूस पोर्शन में उसमें नहीं है, सो 9th वाला आप लोग बुक्स में नहीं लिखोगे। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, ये ईजी है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। नाउ 10th क्वेश्चन, in the figure line DE is parallel to line GF, this GE is parallel to line GF, ray EG and ray FG are the bisectors of angle DEF and DFM। तो एंगल DEF में ये जो EG वाली लाइन है ये क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। एंड DFM, सो DFM में कौन बाइसेक्टर है, FG। ओके, सो क्या प्रूफ करना है, दैट एंगल DEG, दिस GEG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EDF। सो EDF का क्या है, वो आधा है, और EF इज इक्वल्स टू FG प्रूफ करना, तो ये EF इज इक्वल्स टू FG प्रूफ करना। तो लेट्स सी, एंगल DEG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEF, है ना, कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, DEG कॉन्ग्रुएंट रहेगा GEF से, बिकॉज क्या है वो रे EG बाइसेक्ट्स एंगल DEF। सो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक्स दे देंगे, सेम पहले दिए थे वैसे ही। फिर एंगल एडिशन पोस्टुलेट यूज़ करेंगे पूरा एंगल DEF के लिए। सो एंगल DEF क्या रहेगा, एंगल DEG प्लस एंगल GEF विच इज GEF। सो एंगल एडिशन पोस्टुलेट, फिर अगेन इक्वल्स टू इसको एक्स दिए, GEF को भी एक्स दिए, सो ये हो गया 2x। सो विल से इक्वेशन नंबर 2 1 जहाँ पर उसको एक्स दिए। सेकेंड, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन GF एंड EF इज द ट्रांसवर्सल। तो लाइन DE इससे पैरेलल है, राइट, और जो DF है वो हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट। सो वो क्या कहता है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM। हाँ सॉरी, ओके, ये एंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DE और GF पैरेलल लाइंस हैं, सो EF इज अ ट्रांसवर्सल। DE और GF पैरेलल लाइंस है, तो ये जो EF है वो कह रहा है वो ट्रांसवर्सल है। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, दैट एंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। सो वेयर इज DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, GFM। वेयर इज GFM, तो ये जो एंगल्स है वो दोनों इक्वल है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसीलिए। सो एंगल GFM इक्वल्स टू 2x डिग्री। ओके, क्योंकि DEF हम लोग का 2x है, तो GFM भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फ्रॉम 2। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ एंगल DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू GFM बाय, राइट, DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, GFM, रे FG बाइसेक्शन पॉइंट हो रहा है, सेम अभी रिपीट होगा, FG बाइसेक्ट होगा, सो DFG भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा, बिकॉज GFM से वो कॉन्ग्रुएंट है, और GFM क्या है हम लोग का, DEF से कॉन्ग्रुएंट है, और DEF की वैल्यू क्या मिली, 2x डिग्री मिली। सो हम लोग को DFG भी क्या मिल जाएगा, 2x डिग्री मिल जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। नाउ एंगल DFM, एंगल एडिशन पोस्टुलेट करेंगे, एंगल DFM इक्वल टू एंगल DFG प्लस GFM, मतलब एंगल DFM ये क्या रहेगा, एंगल DFG प्लस GFM, राइट। सो इनका एंगल एडिशन पोस्टुलेट करेंगे, तो एंगल DEF इज इक्वल DFM इज इक्वल्स टू DFG 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री, फ्रॉम 3 and 4 2x प्लस 2x 4x डिग्री। सो व्हाट वी हैव, एंगल DF इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ट्राइंगल PDF, तो रिमोट एंगल यूज होगा इसमें। सो एंगल DFM विल बी इक्वल टू, ये जो एंगल DFM विल बी इक्वल टू, अभी हम लोग को ये फाइंड करना है, तो DFM अगर हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग एक्चुअली रिलेशन बनाना है, एंगल DEG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EDF। सो हम लोग को पहले DFM की वैल्यू निकालना है, तो DFM क्या रहेगा, रिमोट एंगल से DEF और एंगल EDF इन दोनों का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, राइट। सो एंगल DFM इज इक्वल्स टू एंगल EDF प्लस एंगल DEF। सो नाउ एंगल DFM हम लोग को मिला 4x डिग्री, एंगल EDF हम लोग EDF एज इट इज़ रहेगा प्लस 2x डिग्री किसका है, एंगल DEF का, हम लोगों ने फाइंड करें। ओके, सो एंगल EDF इक्वल्स टू 4x डिग्री माइनस 2x डिग्री, सो वी हैव एंगल EDF इज ऑल्सो 2x डिग्री। नाउ एंगल EDF इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल DEG। EDF क्या था हम लोग एक्चुअली में, सी है EDF विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल DEG।
डी ई जी का हम लोग का डी ई जी, इसका ट्वाइस रहेगा बिकॉज ये क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, राइट। तो इसका ट्वाइस रहेगा फ्रॉम 1, हम लोगों ने इक्वेशन 1 में प्रूव किया एंगल डी ई जी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू एक्स। सो इससे हम लोग को क्या मिल गया दैट एंगल ई डी एफ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ई जी, मीन्स 2x, एक्स डिग्री के बदले हम लोगों ने क्या पुट कर दिया क्योंकि हम लोगों ने एक्स पुट किया इसको डी ई जी और जी ई एफ को, और हम लोग को डी ई जी और किसका रिलेशन बनाना है, ई डी एफ का बनाना है। तो ई डी एफ तो है हम लोग के पास, डी ई जी नहीं है, तो एक्स के बदले हम लोगों ने एंगल डी ई जी को डाल दिया यहाँ पर फ्रॉम 1। सो एंगल डी ई जी विल बी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के साइड आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव एंगल डी ई जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी डी एफ, ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई। ओके, नाउ सेकेंड चीज़ हम लोग को क्या प्रूफ करना था दैट ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ये ई एफ क्या है, एफ जी से इक्वल है। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ, ये डी ई और जी एफ पैरेलल है, राइट। एंड लाइन ई जी इज़ द ट्रांसवर्सल, ये ई जी भी हम लोग का क्या है, ट्रांसवर्सल है उसमें। सो एंगल डी ई जी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी ई, डी ई जी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एफ जी ई से रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा हम लोग का, राइट। सो एंगल एफ जी ई, सिंस एंगल एफ जी इक्वल्स टू एक्स डिग्री, एफ जी ई आ गया, हाँ, एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 कह देंगे क्योंकि एंगल डी एफ जी ई इक्वल्स टू एक्स डिग्री कह देंगे, एक्स रहेगा, इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे। सो इन ट्राइंगल एफ ई जी, ये जो हम लोग का ट्राइंगल है कौन सा, एफ ई जी वाला, ये एक्स इसलिए रहेगा बिकॉज ये यहाँ पर हम लोगों ने सॉरी एंगल लाइन ई जी इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल डी ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी ई, ये डी ई जी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किससे, एफ जी ई से, राइट। तो जो ये एंगल रहेगा वो ये एंगल रहेगा। सो इसीलिए एंगल एफ जी ई भी हम लोगों का क्या रहेगा, एक्स डिग्री, बिकॉज एंगल डी ई जी हम लोगों का क्या है, एक्स डिग्री है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स करस्पॉन्डिंग रहते, तो ये भी एक्स डिग्री रहेगा बिकॉज ये एक्स डिग्री है। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल एफ ई जी, एंगल एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई एफ, तो एफ जी ई किससे कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग का जी ई एफ से भी है, राइट। सो फ्रॉम 6 and 1, क्योंकि ये क्या है हम लोग का डी ई जी और जी ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इफ ऑल्टरनेट एंगल से ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर एंगल ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज इसका ये एंगल भी सेम है, इसका ये एंगल भी सेम है। अगर ये ऑल्टरनेट से इक्वल हो रहा है और ये वाला एंगल इससे इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये भी इक्वल है और ऑल्टरनेट एंगल से ये और ये सेम हो रहा है और इसके भी एंगल्स मैच हो रहे हैं, तो 2 एंगल्स हम लोग के मैच हो गए, इट मीन्स दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर साइड्स भी हम लोग क्या होंगी, मैच होंगी, दैट इज ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स प्रॉपर्ली। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।